तो राहुल गांधी आज महू में थे। मध्य प्रदेश के महू शहर में राहुल गांधी के भाषण की ऐसी कड़ियां जिसने भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भाजपा को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की आवश्यकता भी थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम की जो 5 मुख्य बातें राहुल गांधी ने कही है इस कार्यक्रम के भीतर, इस कार्यक्रम के अंदर, वो हमें समझना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर आने वाले समय में कांग्रेस मोड़ने वाली है, राहुल गांधी के भाषण के ये 4-5 मुख्य पहलू, 4-5 मुख्य बिंदु, इस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस जो है किस तरफ ले जाना चाहती है। राहुल गांधी ने एक बड़ा जोर संविधान पर दिया। संविधान की रक्षा की कसम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलाई और यह भी कहा कि अगर भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान का उल्लंघन करें, संविधान को ना माने, तो जो कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता है वो लोग भाजपा और आरएसएस के लोगों से डटकर लड़े। राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया कि जो दलित है, जो आदिवासी है, उन पर अत्याचार होता है। दलित और आदिवासियों पर ये भाजपा और ये आरएसएस अत्याचार करती है और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जो अंबानी, अडानी, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन उद्योगपतियों के जो बिजनेस है, उन बिजनेस में आप कर्मचारियों की यदि लिस्ट निकालेंगे तो उसमें ना कोई दलित मिलेगा, ना कोई आदिवासी मिलेगा, ना कोई पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, सब लोग सुपीरियर वाले लोग मिलेंगे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो अब दलित वाली राजनीति कर दी है, यानी कि आदिवासियों के समर्थन में और माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में झुकाने का काम जो है राहुल गांधी हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के भीतर करे। और यकीन मानिए, यदि आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय ये अगर एक हो जाए, कांग्रेस की साइड हो जाए, तो फिर एक बड़ा फेरबदल आने वाले समय में मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम में कही है, उस महत्वपूर्ण बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने शिक्षा पर बात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा लोग हैं, वो कॉलेज से डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उन्हें तो छोड़िए, जो आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े बड़े संस्थान में पढ़ाई कर कर जो बच्चे निकलते हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिलता। उसका एक बड़ा कारण यह है कि ये जो शिक्षा का पूरा जो तंत्र है वो बड़े बड़े लोगों के हाथों में भाजपा ने जो है सौंप रखा है। यही कारण है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसके कारण जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार जो है सरकार देने में विफल है। और ये सही बात भी है। अगर देखा जाए तो आप देखिए कि अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लिया, बीकॉम, एमकॉम, आप देखेंगे बीए, एमए किए हुए जो छात्र हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो तक मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बेरोजगार घूम रहे हैं और ये संख्या बहुत बड़ी है और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। राहुल गांधी की एक और महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई उन्होंने जो कही है उस पर भी जोर देना जरूरी है। उस पर जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस अब जो राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर करने वाली है उसमें एक बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। मैंने जैसा कि कहा कि राहुल गांधी ने शिक्षा पर जोर दिया, राहुल गांधी ने संविधान पर जोर दिया, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को घेरा, राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए, मीडिया पर सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाए कि ये जो लोग खड़े हैं, मीडिया के जो लोग खड़े हैं, इन लोगों को अंबानी की शादी दिखाने की फुर्सत है, लेकिन भारत में कितने बेरोजगार घूम रहे हैं वो दिखाने की फुर्सत नहीं है। ये लोग अफगानिस्तान को दिखा देंगे, पाकिस्तान को दिखा देंगे, लेकिन
भारत में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी ने इस भाषण में मीडिया को बुरी तरीके से लपेटा है, बुरी तरीके से लपेटा है। तो मीडिया पर भी उन्होंने हमला बोला, उन्होंने संविधान पर भी जोर दिया, उन्होंने नोटबंदी की भी चर्चा की, उन्होंने जीएसटी जो होती है उस पर भी चर्चा की, और जीएसटी पर तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि जितनी जीएसटी एक गरीब आदमी भरता है उतनी ही जीएसटी अंबानी और अडानी भरते हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो भी उतना ही टैक्स सरकार को दे रहे हैं जो एक ठेला चलाने वाला दे रहा है। तो राहुल गांधी के ये जो भाषण है इसके कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर उन्होंने बात की, लेकिन मुख्य बात यही थी कि संविधान की कॉपी उनके हाथ में थी। वो लाल किताब जो पॉकेट में लेकर वो घूमते हैं, संविधान की किताब, बाबा साहेब अंबेडकर की नगरी में उन्होंने मुख्य तौर पर संविधान पर ही जोर दिया। और संविधान पर जोर तो दिया ही, लेकिन आदिवासियों का समर्थन राहुल गांधी ने इसमें किया, दलितों का समर्थन इसमें किया। और आने वाली मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो राजनीति आप यकीन से कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी को एक करेंगे, वो दलितों को, आदिवासियों को एक करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आरएसएस और बीजेपी को जो मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर उनको बैकफुट पर धकेला जाए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भी राहुल गांधी ने जोर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कितना अन्याय जो है मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन आप लोग उसका डटकर सामना करते हो, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। तो राहुल गांधी के ये तमाम सारे पॉइंट, तमाम सारी बातें ये दिखाती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति कांग्रेस के लिए कठिन तो है, लेकिन आने वाले समय में अब वो जो हिंदुत्व वाला जो मुद्दा रहता है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से भाजपा लंबे समय से राज करती आ रही है, उसका तोड़ उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का निकाला है। उसका तोड़ राहुल गांधी ने इस सभा में संदेश दिया है, बकायदा इस सभा को संबोधित करते हुए, कि हिंदुत्व का तोड़ बाबा साहेब अंबेडकर है, और आने वाले समय में कांग्रेस जो है इसी नक्शे कदम पर बीजेपी और आरएसएस को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चर्चाएं हैं। बाजार जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर गर्म है, और इस कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण बिंदु है और इसकी पीछे की राजनीति है उस पर हमने चर्चा की है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे थे। ये हमारा नया शो है, आप खूब प्यार देते हैं, ऐसे ही आप प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।